खाना कैसे खा रहा है? उठ, जल्दी उठ। लेकिन तू चुप कर। सल्यूट मार। सल्यूट की तेरा बाप मारेगा। सल्यूट कर। सल्यूट मैडम। क्या? आवाज नहीं आई मुझे। तेज बोल। बोल। सल्यूट मैडम। ये गुड। इसे खाना तो ढंग से खाने दो, अभी खाने पे से उठाना सही तो नहीं होगा ना? मैं ना यहाँ की मैनेजर हूँ और तू मुझे मत बता कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। और तू, ये तेरा खाने खाने का टाइम नहीं है। यहाँ तू जो काम करने आता है ना, वो काम कर। यहाँ तुझे फ्री की सैलरी नहीं मिलती है। मैंने यहाँ की मैनेजर हूँ, मैनेजर। तुझे 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, समझा तू? मैम चलिए ना, बॉस भी आने वाले हैं और मीटिंग भी है, फाइल भी सबमिट करनी है। रुक जा, अभी मन नहीं भरा। एक बार और सल्यूट मरवा लो। चल, सल्यूट मार। मैडम अभी सल्यूट करा तो था आपको। हाँ तो मैंने बोला ना, दोबारा मार। सल्यूट मैडम। वेरी गुड। और सुन, मैं जितनी बार भी यहाँ से आऊंगी जाऊंगी, तब तब तू मुझे सल्यूट मारेगा, समझा? समझा? सल्यूट सर। तुम कौन हो? या तो सुरेश अंकल जी काम करता है ना? सर वो हमारे पिताजी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, 1 महीने से घर पे रेस्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी जगह हम यहाँ पे काम करने आए हैं। अब तबीयत ठीक है ना उनकी? ठीक है, तो एक काम करो, ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी पार्क कर देना। जी ठीक है। सर आप बोलो, आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ बोलो क्या वो? सर हमें आपसे कुछ कहना है। सर अभी ना मैनेजर मैम ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, हमको बहुत सुनाया। बदतमीज़ी की है? लेकिन क्यों? हम ना थोड़ी देर पहले यहाँ पे खाना खा रहे थे, और खाना इससे शौक के लिए नहीं खा रहे थे। हमारी ना तबीयत ख़राब है, पापा की जगह हम यहाँ पे काम करने हैं, लेकिन रात में ना हम अपना ठेला लगाते हैं, तो वहाँ पर जाके अपना दुकानदारी करते हैं। तो हमारा ना तबीयत ख़राब हो गया 2 वक्त काम करते हुए, तो दवाई खाने के लिए हम वैसे यहाँ पर खाना खाने बैठे थे, तो मैडम आई और हमको धक्का मारी और बोली कि उठ उठ सल्यूट कर। हम बोले कि ठीक है, ये चीज़ प्यार से बोल सकती थी ना मैडम, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी कि किस वजह से खा रहा हो, किस वजह से नहीं खा रहा, और सल्यूट करवा दिया। ऊपर से 2-3 बार और सल्यूट करवाया और बोला कि आते जाते सभी लोगों को सल्यूट करना है। इसलिए सर जैसे ही आप आए ना तो आपको सल्यूट कर लिया। माना कि सर हमारा काम सल्यूट करना है, चीज़ों को देखना है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी बेइज्जती करके चली गई। ये चीज़ प्यार से भी तो बोल सकती थी ना मैडम को। देखो सल्यूट करना तुम्हारा काम नहीं है, और ना मैंने कभी आज तक तुम्हारे पिताजी को बोला किसी को सैल्यूट करने के लिए। तुम लोग अपना काम करते हो, मेहनत से करते हो, ईमानदारी से करते हो, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है। और मैंने तुम्हें भी इसलिए नहीं टोका क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, कितनी मेहनत से अपना काम करते हैं, तो उनके संस्कार कैसे होंगे। बाकी जो तुम्हारे साथ हुआ ना, उसके लिए मैं आज ही बात करूँगा। अभी मैं जब तुम्हें कैबिन में बुलाऊँ ना, तो एक बार कैबिन में आना तुम मेरे, ठीक है? ठीक। उठो यहाँ से। क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उठो यहाँ से, एक बार में सुनाई नहीं देता। लेकिन सर मैं तो रोज आपके साथ ही लंच करती हूँ। मैंने कहा ना उठो यहाँ से। क्या हुआ सर? एवरीथिंग इज ऑल राइट? मैं तो रोज यही लंच करती हूँ। करती होगी तुम यहाँ पे रोज लंच, लेकिन आज जब तुम यहाँ पे बैठी तुमने मेरे से पूछा? सर इसमें पूछना क्या है, आपको तो पता है कि हम दोनों साथ में लंच करते हैं। आज सुबह जो तुमने किया तुम्हें याद है? क्यों सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? याद नहीं होगा ना, रुक जाओ मैं याद दिलाता हूँ। एक बार अंदर आना। जी सर। याद आया कुछ? कुछ नहीं सर, ये काम के टाइम पे खाना खा रहा था, तो मैंने इसको मना किया कि खाना ना खाए। अब सर काम के टाइम पे खाना खाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? ऑफिस में काम करने आता है या खाना खाने आता है? अच्छा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये सुबह सुबह खाना क्यों खा रहा था? तुमने वजह जानने की कोशिश की एक बार भी? नहीं सर। बताओ एक बार इनको, सुबह तुम खाना क्यों खा रहे थे? सर वो हम ना 2 टाइम काम करते हैं, हमारा भी ठेला चलता है और हम अपने पापा की जगह यहाँ पे काम करने आते हैं, तो इसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई और हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो डॉक्टर ने बोला था सुबह का एक दवाई था वो खाना है, तो जल्दी जल्दी में घर से यहाँ पर आ गए
और वो दवाई खाने के लिए हम खाना खाए तो मैडम ने सोची कि हम सुबह सुबह बस ऐसे ही खाना खाने बैठ गए हैं। एक बार अगर प्यार से पूछ लेती या फिर तमीज़ से पूछ लेती ना तो हम बता देते, आते ही बदतमीजी करने लग गई। सुना तुमने ये सुबह सुबह खाना क्यों खा रहा था? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हें पता नहीं था, तुमने वजह जानने की भी तो कोशिश नहीं की ना। तुमने क्या किया? तुमने इसके साथ बदतमीजी कर दी। तुम्हें किसने परमिशन दिया किसी के साथ बदतमीजी करने की या किसी स्टाफ के साथ मिसबिहेव करने की? एक चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, जितनी इज्जत तुम्हारी है ना यहाँ पे, मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक एक स्टाफ की उतनी इज्जत है, चाहे वो गार्ड हो या प्यून हो। समझ आ रहा है तुम्हें? जी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। ऐसे किसी स्टाफ की ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और तुम्हें अगर सॉरी बोलना है ना तो मुझसे नहीं, इससे बोलो। अगर इसने तुम्हें माफ़ कर दिया ना तो मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। जी सर। भैया, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आपको अपनी दवाई लेनी है, वरना मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करती। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए हमसे, हमने माफ़ तो उसी समय कर दिया था आपको। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी से पेश आए ना, भले वो सिक्योरिटी गार्ड हो, सफाई कर्मचारी हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, हर किसी से तमीज़ से पेश आइए। अगर आप प्यार से उस समय पूछ लेती तो हम आपको बता देते। बाकी माफ़ किए हम। देखा तुमने इसके साथ इतनी बदतमीजी की, इतना मिसबिहेव किया, फिर भी उसने तुम्हें माफ़ कर दी। तुम्हें शर्म आ रही है? और तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से ना पहले भी हमारे कई क्लाइंट ख़राब हुए हैं, कई स्टाफ ऑफिस छोड़ के चले गए। तुम्हारी पहले भी कंप्लेन आई थी लेकिन मैंने इग्नोर किया, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है तब से मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है। लेकिन सर, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। लास्ट वार्निंग देके बस मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, एंड थैंक यू। ठीक है, तुम जाओ, मुझे राजा से कुछ बात करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें लगता था कि यहाँ पर कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। पापा जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, जो इंसान को इंसान समझते हैं, गार्ड को इंसान समझते हैं, हर किसी को एक समान से देखते हैं। आपने हमारे लिए एक्शन लिया तो हमें अपना इज्जत मिल गया, शुक्रिया। अगर आज मैं उसे छोड़ देता ना तो कल को किसी और स्टाफ के साथ ये बदतमीजी होती। मेरे ऑफिस में काम करने वाला एक एक स्टाफ, चाहे वो प्यून हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या मैनेजर ही क्यों ना हो, सबको रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने भी गरीबी के दिन देखे हैं, मुझे पता है कि कैसा फील होता है, कैसा लोग बिहेव करते हैं। बाकी कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, और सबक सिखाना भी ज़रूरी था। अंकल का ध्यान रखना, और जब वो ठीक हो जाए ना तो उनके साथ तुम भी एक बार ज़रूर आना। ठीक होंगे, हम बोल देंगे यहाँ पर आने के लिए।